लोग कहते हैं कि जो अपने ख़ास होते हैं कभी कभी इतने पराये हो जाते हैं कि उन पे किसी चीज़ का भरोसा नहीं किया जा सकता है। और दुनिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे पड़े हैं जो अपने ना होकर अपनों से ज़्यादा मदद करते हैं और अपनों से ज़्यादा विश्वास के काबिल हो जाते हैं। तो दुनिया में बहुत तरह के लोग पड़े हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे है जहाँ एक अपनों ने कैसे एक अपने परिवार, जो मजबूर परिवार परिवार था, उसकी मजबूरी का किस कदर फ़ायदा उठाते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि लोग इस तरह के भी हैं। तो कहानी बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों, कि जहाँ एक परिवार इतना दुखी था, इतनी मुसीबतें थी उसके ऊपर, लेकिन उस मुसीबत में भी अपने ख़ास किस तरह उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। तो कहानी बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों। कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहना घटना को पूरा जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का अपने क्राइम अलर्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। चलिए देरी ना करते हुए, जहां एक परिवार होता है, ये कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक छोटा सा शहर आता है हिसार। हिसार में एक परिवार रहता है, गरीब परिवार, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उस परिवार के जो मेन होते हैं मुखिया, उस उनकी तबीयत ख़राब जाती है तो उनको एक जो बहुत ही खतरनाक बीमारी का कैंसर हो जाता है। कैंसर के चलते उस परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति होता है और उसका इलाज नहीं हो पाता है। कुछ दिन के बाद उस गरीब परिवार होता है तो इलाज के ना होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद अब उस घर में सिर्फ माँ बेटी बची होती हैं। माँ बेटी बची होती हैं, सिर्फ घर में कमाने वाला कोई नहीं होता है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। बेटी होती है जो थोड़ा मोड़ा कमाई करके वो अपने घर का खर्चा चलाती है। लेकिन एक दिन, कुछ दिन वक्त तक बीतता है। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो बता कर नहीं आता है दोस्तों। इस तरह इस परिवार पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब वक्त बुरा आता है तो इस कदर इस परिवार पर मुसीबतें आने लगती हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो इस जिसकी लड़की का माँ की तबीयत खराब जाती है और उसको भी डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, तो उसको भी वही गंभीर बीमारी जो उसके पिता की थी, कैंसर हो जाता है। कैंसर होने के बात सुनकर अब माँ बेटी को चिंताएं सताने लगती हैं कि इलाज कहाँ से होएगा, कहाँ से पैसे आएंगे। इस तरह से दुखी परिवार। लेकिन जो माँ होती है वो अपने उसके माँ जो होती है अपने भाई के पास फ़ोन करती है तो उसका भाई फ़ोन ना उठाता है, तो उसका भतीजा फ़ोन उठा लेता है और बुआ से हाल खबर रहता है। कहते हैं बुआ कैसे फ़ोन किया, क्या बात है, हाल खबर सब ठीक ठाक है, सारी चीज़ें बताती हैं। और जब सारी चीज़ें सुनकर वो कहता है बुआ हम लोग किस काम आएंगे, किस दिन काम आएंगे, अगर इस दिन नहीं काम आएंगे तो कब काम आएगा, आप चिंता ना करो। अब आज समझ लो कि आपसे आपके पास एक बेटी नहीं एक बेटा भी है। और इस तरह से उस माँ को बहुत दिलासा मिल जाता है और वो कुछ दिनों के बाद अपने बुआ के घर आ जाता है और उनका इलाज कराने के लिए। और माँ बेटी अपने उस लड़के को, जिसका नाम सुधीर होता है, उस लड़के को सुधीर को आने के बाद माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती है, कोई अपना आ गया है। और वो सुधीर कहता है कि बुआ अब आप, मैं आ गया हूँ, आप चिंताएं सारी छोड़ दो, सारे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी दवाई का खर्चा हर चीज़ का मैं सब पूरा करूँगा, जैसे मर्जी करूँगा। धीरे धीरे एक दिन की बात है, जो उसकी बेटी होती है उस महिला की, उसको नहाने जाना होता है। तभी ये जो सुधीर होता है देख रहा होता है और उसके नहाने वक्त का वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद एक दिन उसको बुलाकर कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और तुम्हें जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारा वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा, लोग देखेंगे तो बहुत बदनामी होगी और तुम्हारी माँ की भी बहुत बदनामी होगी और उनकी तबीयत खराब। जो वो लड़की होती है कहती, हाथ पैर जोड़ती है, कहती है भैया प्लीज़ वीडियो को डिलीट कर दीजिए। माँ अपनी बीमारी से तो बाद में मरेंगी, पहले इस वाक़या का सुनकर वो पहले ही मर जाएंगी। लेकिन लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी वो सुधीर नहीं पसीजता है, ना ही उसके अंदर दया आती है। तो कहता है वीडियो तो एक ही शर्त पे डिलीट होगी, तुम्हें जो मैं कहूँगा वो करना पड़ता। अब उस लड़की को मजबूरन
जो सुधीर कहता है वो सब कुछ करना पड़ता है, उसका शोषण करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। लेकिन धीरे धीरे अब ये चीज़ सिलसिला, कहते हैं जिस चीज़ की अगर लत लग जाए तो ये थमने का नाम नहीं लेती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीतता है, लड़की मजबूरन वो सब झेलना पड़ता है जो ना चाहते हुए भी। लेकिन अब एक दिन तो सुधीर को नौकरी लग जाती है किसी प्राइवेट फैक्ट्री में और अच्छी खासी तनख्वाह होती है, और सुधीर उस लड़की को भी वहाँ पे नौकरी में लगा देता है और इस करके कहता है कि अब माँ का इलाज करने के लिए सब कुछ पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन सुधीर सारी हदें उस टाइम पार कर दी जब उस लड़की की कमाई के पैसे उसकी माँ के इलाज के लिए थे, उसमें से जो पैसा बचता था उसके पैसे को भी झपट लेता था। अब इस तरह से वो लड़की बहुत ही परेशान और रहने मानसिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान, हर तरह से परेशान। वो सोचती थी अब क्या करूँ मैं, कैसे इस समस्या से निपटूँ। लेकिन एक दिन तो सारी हदें सुधीर ने पार कर दी और आता है, कहता है कि तुम्हें ये वीडियो देख रही हो ना, इस वीडियो को मैं वायरल कर दूँगा। तुम्हें जो हमारा एक दोस्त है और तुम्हें बहुत पसंद करता है, जो तुम मेरे साथ करती हो वही उसके साथ भी करना है। लेकिन सुधीर कहती है भैया तुम पागल हो गए हो क्या। लेकिन उस पापी को एक भी नहीं रहम आता है और वही धमकी देकर, लेकिन उस लड़की को मजबूरन उसकी बात मानना पड़ता है और उसके साथ भी वही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जिस नरक से झेलते झेलते वो तंग आ गई, एक दिन हिम्मत जुटाती है और अपने माँ को सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इसमें इस लड़की ने बहुत देर कर दी। किसी भी गुनहगार को हम बढ़ावा देते हैं जब उसकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको पहले ही वहीं उसको स्टॉप कर दें तो आज उसके लिए नौबत नहीं आती। उस लड़की को जैसे अब ये कदम उठाई काफ़ी दिनों के बाद, वही कदम उसको पहले उठाना चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता, अपनी वीडियो को वायरल कर देता, लेकिन उसको सज़ा तो होती और इसकी इस तरह से असहन लेकर और अपनी बेइज्जती तो नहीं करानी पड़ती। तो दोस्तों हर किसी को ये चाहिए कि क्राइम को बढ़ावा मत दिया जाए और उसको वहीं उसको स्टॉप कर दिया जाए। तो क्योंकि गुनहगार का जो मन होता है ना वो बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, इस कदर बढ़ जाता है कि वो तुम्हें अपने कब्जे में लेता जाता है और पकड़ बनाता जाता है। उससे तुम्हारा शारीरिक शोषण करता रहता है। तुम्हें ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इस तरह से उस लड़की के साथ भी हुआ, लेकिन लड़की हिम्मत जुटाती है और थाने जाती है अपनी माँ के साथ और FIR दर्ज कराती है। तो जो उसका सुधीर का दोस्त होता है वो तो तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, मौके पे मिल जाता है। लेकिन जो सुधीर होता है ये वहाँ से भाग जाता है। अब जब भाग जाता है तो सुधीर का तो दोस्त होता है, इसको बहुत सख्ती से पूछताछ की जाती है और कड़ाई के साथ, तो ये सारी सच्चाई उगल देता है और उस सुधीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, उनको जिला अदालत में पेश किया जाता है और इस तरह से उनके संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों एक तो इस बुआ की मदद करने आया था, परिवार को बहुत ही खुशी हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि कब लोग अपने पर भरोसा करें कब ना करें किसी को नहीं पता, कब किसके अंदर का शैतान जाग जाए किसी को नहीं पता। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, कहानी में अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और किसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।